कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए अब महज 2 हफ्ते बचे हैं। ज्यादातर सर्वे कांग्रेस को मजबूत बता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उन मुद्दों को तलाश रही है जिनसे वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सके। ऐसा एक मुद्दा है टीपू सुल्तान का। कांग्रेस कह रही है कि उसकी सरकार बनी तो टीपू जयंती मनाई जाएगी, जबकि बीजेपी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इस बीच टीपू सुल्तान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है वो खबर टीपू सुल्तान को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। आठ 800 ब्राह्मणों के नरसंहार का साक्षी है ये गांव। इतिहासकारों की बौद्धिक बेईमानी का साक्षी है ये गांव। द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के खूनी अंजाम का साक्षी है ये गांव। आज हम आपको कर्नाटक के इतिहास का वो खूनी पन्ना दिखाने जा रहे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। आज हम आपको कर्नाटक में ब्राह्मणों के नरसंहार का वो खौफनाक सच बताने जा रहे हैं जिसे इतिहासकारों ने शायद किसी खास एजेंडे के तहत दफन कर दिया। भारत के इतिहास का ये वो काला सच है जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर था, फिर भी इस सच पर पर्दा डाल दिया गया। इस सच पर पड़े पर्दे को हटाने के लिए हमारे संवाददाता टी राघवन बेंगलुरु से करीब 133 किलोमीटर दूर मेलकोटे गांव गए। मेलकोटे में ही आज से करीब 230 साल पहले टीपू सुल्तान के कहने पर एक ऐसे नरसंहार को अंजाम दिया गया जहां 800 ब्राह्मणों की एक साथ हत्या कर दी गई। इस नरसंहार का सच जानने के लिए हमारा मेलकोटे जाना और उस घटना के शिकार लोगों के परिवार वालों से बात करना बहुत जरूरी था। मैं फिलहाल मेलुकोटे के प्रसिद्ध चेलवराय स्वामी टेम्पल के प्राचीर में मौजूद हूं और इस मंदिर के आसपास कई सारे अयंगार ब्राह्मणों के परिवार रहते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन परिवारों में से अधिकांश लोग दिवाली नहीं मनाते। दिवाली के दिन उनके घर पर श्राद्ध होता है। जब इन लोगों से बात की जाए तो पता चलता है कि इसकी वजह टीपू सुल्तान है। आखिर टीपू सुल्तान ने यहाँ के अयंगार ब्राह्मणों के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज हम आपको सीधे उन लोगों की जुबानी टीपू सुल्तान की तरफ से किए गए नरसंहार की कहानी सुनाएंगे जिनके खुद के घर के लोग इसमें मारे गए थे। आज हम आपको इन लोगों की जुबानी सुनाएंगे कि पूरा देश छोटी दिवाली मनाता है तो ये अपने अपने घरों पर श्राद्ध क्यों मनाते हैं। आज हम आपको उन लोगों की बात सुनवाएंगे जिन्हें टीपू सुल्तान ने ऐसा जख्म दिया जो 230 साल बाद भी नहीं भर पाया है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन मेलकोटे के अयंगार ब्राह्मण इसी योग नरसिंह मंदिर में छोटी दिवाली मना रहे थे। उन्होंने सभी अयंगार ब्राह्मणों को मंदिर के सामने मैदान में जमा होने को कहा। उस वक्त वहां करीब 800 अयंगार ब्राह्मण पुरुष मौजूद थे। टीपू की सेना ने एक एक कर सभी ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया। टीपू सुल्तान को यह शक था कि मेलकोटे के अयंगार ब्राह्मण मैसूर की रानी लक्ष्मी अम्मन से मिले हुए हैं और रानी लक्ष्मी अम्मन अंग्रेजों से मिली हैं। इसी शक के आधार पर टीपू सुल्तान की सेना ने 800 अयंगार ब्राह्मणों का नरसंहार कर दिया। जो मंदिर आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हैं, ये श्री योग नरसिम्हा स्वामी मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान यहाँ से बिल्कुल बगल में श्रीरंगपट्टनम में शासक था। अब इस गांव को लेकर जो बातें कही गई हैं, जिनका जिक्र इतिहास में भी है, ये कहा गया है कि यहाँ के ब्राह्मण परिवारों का टीपू सुल्तान ने नरसंहार करा दिया था। हालांकि
इस तथ्य को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन जब से बीजेपी शासन में है, बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान धर्मांध था और उसने मेलकोटे के 800 से ज़्यादा ब्राह्मण परिवारों का नरसंहार करा दिया था। यहाँ के ब्राह्मण परिवारों के लोगों के दिलों में ये जो घाव है वो आज भी नासूर की तरह कायम है। नरसिंह स्वामी जी के मंदिर के आगे एक मैदान है, उस मैदान में टीपू सारे ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों मतलब अयंगार, प्राइमरली अयंगार ब्राह्मण थे उनमें। और टीपू को यह शंका थी कि अयंगार ब्राह्मण महारानी जी से मिले हुए थे और महारानी जी ब्रिटिशर से मिले हुए थे। नरक चतुर्दशी के दिन, दीपावली के दिन, उसने उस 800 से अधिक अयंगार ब्राह्मणों को, पर्टिकुलरली अयंगार ब्राह्मणों को उधर मौत के घाट उतार दिया नरसिंह स्वामी जी के मंदिर के सामने। सारे के सारे इतिहास के जो प्रमाण हैं यही दिखाते हैं कि वो मतांध ही था। उसके खड्ग में भी यही लिखा हुआ है कि काफिरों को सब मार दो, मारने की ताकत दो, ये सब वगैरह लिखा हुआ है। अयंगार ब्राह्मणों के कत्लेआम के लिए टीपू सुल्तान ने नरक चतुर्दशी का दिन बहुत सोच समझकर चुना था। टीपू सुल्तान की सत्ता मेलकोटे के पास ही श्रीरंगपट्टनम से चलती थी, इसीलिए उसे मालूम था कि मेलकोटे के अयंगार ब्राह्मण नरक चतुर्दशी के दिन पूजा करने के लिए योग नरसिंह मंदिर में इकट्ठा होते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए टीपू सुल्तान की सेना ने उन्हें घेर लिया और इस नरसिंह मंदिर के पास ही इस नरसंहार को अंजाम दिया। चूंकि टीपू सुल्तान ने अयंगार ब्राह्मणों को दिवाली से ठीक एक दिन पहले मारा था, इसीलिए इस कत्लेआम के बाद से इन लोगों ने दिवाली मनानी छोड़ दी, क्योंकि दिवाली से ठीक पहले यहाँ हर घर में टीपू सुल्तान के हाथों मारे गए उनके पूर्वजों का श्राद्ध होता है। क्योंकि अयंगार कम्युनिटी जो है, इस कम्युनिटी में उस दिन दीपावली के दिन श्राद्ध करना पड़ता था और उन दिनों में श्राद्ध करने के लिए दीपावली नहीं मनाया जाता था। लेकिन मंदिर में सब उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भगवान से कोई भी संबंध रख सकता है। इसलिए तो घरों में दीपावली नहीं मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन श्राद्ध करना पड़ता था। और उसके आगे जाके उनके गौरवार्थ, हमारे पूर्वजों के गौरवार्थ हमने दीपावली मनाना छोड़ दिया है उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन। बाकी 2 दिन हम मनाएंगे। दीपावली के 3 दिन होते हैं, एक दिन हम नहीं मनाते हैं। अयंगार ब्राह्मणों के मन में इस बात को लेकर भी दुख और गुस्सा है कि टीपू सुल्तान ने उनके पूर्वजों की एक पूरी पीढ़ी खत्म कर दी, लेकिन फिर भी इतिहास में अयंगार ब्राह्मणों के इस नरसंहार को वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। अयंगार ब्राह्मणों का कहना है कि कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान को सेकुलर और मैसूर का शेर साबित करने की कोशिश की, जबकि हकीकत इसके उलट है। इनका कहना है कि टीपू सुल्तान धर्मार्थ था, कट्टर इस्लामिक शासक था। वो चाहता था कि हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म में शामिल हो जाए। अपनी बात के समर्थन में हर अयंगार ब्राह्मण टीपू सुल्तान की तलवार यानी द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान का उदाहरण दे रहा है, जिसमें लिखा गया था कि उसकी तलवार अनबिलीवर्स यानी काफिरों की मौत है। उनका मानने में ये लोग काफिर थे। वो हमें उसका खड्ग के बारे में आपको भी पता है शायद। तलवार खड्ग तलवार में वो ये भी लिखा है, जो लोग इस्लाम नहीं मानेंगे वो लोग काफिर हैं, वो लोगों का इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, ऐसे बोला है। ये धर्मांध है और कुछ नहीं। और इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, शब्द भी नहीं आएंगे। हम लोग तो ब्राह्मण हैं, बुरी बात नहीं करना है। अयंगार ब्राह्मणों के दावों का सच जानने के लिए हमने टीपू सुल्तान की तलवार की हकीकत जानने की कोशिश की। हमें टीपू सुल्तान की तलवार की जो तस्वीरें दिखी, उसमें ये तो साफ दिख रहा था कि तलवार की मूठ में उर्दू में कुछ लिखा है। जब हमने इसकी और पड़ताल की तो पता लगा कि टीपू सुल्तान की तलवार में लिखा था कि मेरी हर जीत काफिरों का खात्मा है, मेरे मालिक मेरी सहायता कर कि मैं संसार में काफिरों को खत्म कर दूं। मेरी तलवार को इतनी ताकत दे कि वो काफिरों की नस्ल को खत्म कर सके। मेलकोटे के अयंगार ब्राह्मणों का यह भी कहना है कि टीपू सुल्तान ने 800 ब्राह्मणों की हत्या अंग्रेजों से मिले होने के शक की वजह से नहीं की, बल्कि इस वजह से की थी कि वो हिंदुओं से नफरत करता था।
मेलकोटे में दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, अयंगर ब्राह्मणी योग नरसिंह मंदिर और चेलवू नारायण मंदिर में पूजा पाठ और देखभाल का काम करते हैं। आज इस मेलकोटे गांव में सिर्फ 400 अयंगर ब्राह्मण बचे हैं। जब टीपू सुल्तान ने 800 अयंगर ब्राह्मणों का नरसंहार किया था तो उसके बाद हिंदू परिवार यहां से पलायन कर गए थे। कुछ काशी में बस गए, कुछ बंगाल और कुछ मद्रास चले गए। मेलकोटे में इस वक्त जो अयंगर ब्राह्मण रह रहे हैं, उनका कहना है कि टीपू सुल्तान ने कत्लेआम करने के अलावा मंदिर में लूटपाट भी की थी। मंदिर में लगी कलाकृतियों को तोड़ा गया। हमारा पूर्वजों ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया है और हिस्ट्री में भी पढ़ा है और इतिहास को पढ़ा है और यहाँ इतिहास देखने को मिलता है, क्योंकि ये पूरा मंदिर हिंदुओं का मंदिर है, ब्राह्मणों का पूजा पाठ करने वाला मंदिर है। इस मंदिरों को कितना मार खाया है आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। और यहाँ इसका कारण तो मुस्लिम ही है, तो इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि इतिहास है, ये मेरा बात नहीं है। क्योंकि यहाँ हमारा हिंदू मंदिरों में, हिंदू देवालय में जो प्रतिष्ठापन पूजा पाठ होते थे, इसके अंदर सुवर्ण और कुछ अनोखे रत्नों का निक्षेप करके। जो बात अयंगर ब्राह्मण कह रहे हैं उस पर इतिहासकार भी मोहर लगा रहे हैं। इतिहासकार और डिपार्टमेंट ऑफ कन्नड़ एंड कल्चर के थिएटर इंस्टीट्यूट रंगियाना के डायरेक्टर श्री अंदादा सी करियप्पा के मुताबिक टीपू सुल्तान के दो चेहरे थे, जिसमें एक बहुत डरावना था। मेलकोटे और कोडागू में बड़ा कत्लेआम हुआ। मेलकोटे के अयंगर ब्राह्मण रानी लक्ष्मी अम्मनी के वफादार थे, इसीलिए टीपू ने 1700 ब्राह्मणों को जहर देकर मारा। ये सभी मंडयम ब्राह्मण थे। अयंगर में भी मंडयम अयंगर नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मणों को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। टीपू सुल्तान सेकुलर नहीं बल्कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट था। वो कुरान के मुताबिक ही फैसले लेता था। वो मानता था कि कुरान में जो लिखा है उसने वही किया और हिंदुओं को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया और इससे उसे जन्नत मिलेगी। यही वजह है कि टीपू सुल्तान अब कर्नाटक की सियासत में बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभर रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग में महज 2 हफ्ते का वक्त बचा है। बीजेपी तो पहले से ही टीपू जयंती के मुद्दे पर कांग्रेस और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को घेरती रही है। अब मेलकोटे के अयंगर ब्राह्मण भी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को जयंती शब्द को टीपू सुल्तान से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जयंती संस्कृत शब्द है और इसे टीपू जैसे कट्टर इस्लामिक शासक से जोड़ना गलत है। ये जयंती, टीपू जयंती करके ये लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, सिद्धरामैया जो लोग पावर में था। ये जयंती ये शब्द संस्कृत शब्द है। वो टीपू तो मुसलमान था, वो इस्लाम में जन्मदिन समारंभ निषिद्ध है, वर्ज्य है। आपको पता है ना, इस्लाम में जन्मदिन निषिद्ध है। लेकिन जब इस्लामी लोग, मुसलमान लोग जन्मदिन नहीं करेंगे, क्या आवश्यकता है सरकार को ये जन्मदिन? और अभी जयंती जैसा शब्द प्रयोग करने का क्या आवश्यकता? इसलिए क्या बता सकता है इसमें? ये कुछ नहीं, ये माइनॉरिटियों का अपीजमेंट, तुष्टीकरण ही है, ये कुछ नहीं है। इसलिए अवश्य इसमें होगा, हिंदू वोट्स अवश्य कंसोलिडेट होगा, वो बात पक्की है और सबको जानता है। इसलिए वो लोग तुष्टीकरण बहुत कर रहे हैं मुसलमान लोगों का। बीजेपी को भरोसा है कि कांग्रेस को लेकर मांड्या जिले में ब्राह्मणों का गुस्सा विधानसभा चुनाव में उसे फायदा दिला सकता है। वैसे हकीकत यह है कि मांड्या में कांग्रेस नहीं बल्कि जेडीएस सबसे मजबूत है। इसकी वजह यह है कि मांड्या में वो कलिंगा समुदाय के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है और पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के फाउंडर एचडी देवगौड़ा कर्नाटक में वो कलिंगा समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। 2018 के चुनाव में मांड्या इलाके की सभी 7 सीटें जेडीएस ने जीती। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में टीपू सुल्तान का मुद्दा काम आएगा। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने तो कहा था कि इस बार का कर्नाटक चुनाव वीर सावरकर की विचारधारा और टीपू सुल्तान की विचारधारा के बीच लड़ा जाएगा।
बीजेपी सिर्फ मांड्या में नहीं बल्कि पूरे ओल्ड मैसूर रीजन में टीपू सुल्तान के बहाने अपनी नैया पार कराने की सोच रही है, क्योंकि टीपू सुल्तान का जिस इलाके में शासन था वो अब ओल्ड मैसूर में ही आते हैं। जिस तरह की नरेटिव यहाँ पर सेट किया गया है टीपू सुल्तान को लेकर, अगर किसी हिंदू की धार्मिक भावना के साथ आहत करने की कोशिश की जाएगी तो उसका करारा जवाब देने के लिए ये लोग तैयार हैं। और इसी बात को लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा होती है इस पूरे मैसूरू रीजन में। जो टीपू सुल्तान है उसको एक बड़ा इशू बीजेपी ने इन चुनावों में बनाया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बात को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं ताकि एक हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो, और जिससे ये जो रीजन है ओल्ड मैसूरू रीजन, जहां पर टीपू सुल्तान ने शासन किया था, जहां पर बीजेपी सियासी तौर पर काफी कमजोर है, वहां पर पार्टी को सियासी फायदा मिल सके। बीजेपी ने इस बार मेलूकोट विधानसभा सीट से डॉक्टर इंद्रेश को अपना कैंडिडेट बनाया है। वो भी अपने चुनाव प्रचार में टीपू सुल्तान और अयंगर ब्राह्मणों के खिलाफ उसके कत्लेआम की याद दिला रहे हैं। टिप्पू सुल्तान नरहंतका मतांधा। टीपू सुल्तान ने अयंगर ब्राह्मणों के साथ जो किया, जिस तरह 800 ब्राह्मणों की हत्या की, उसकी टीज अब भी अयंगर ब्राह्मणों के दिल में है। बीजेपी पिछले 3 साल से इसके खिलाफ मशाल यात्रा निकालती है। अयंगर ब्राह्मण नरक चतुर्दशी को काली दिवाली के तौर पर मनाते हैं। लोगों को भी समझ आ गया है कि जिस टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है वो असल में कायर था, धर्मांध था। कर्नाटक की सियासत में टीपू सुल्तान पर घमासान नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बार ठीक चुनाव से पहले जिस तरह अयंगर ब्राह्मणों पर टीपू सुल्तान के नरसंहार का मुद्दा उठा है, उससे बीजेपी को लग रहा है कि सिर्फ मांड्या या ओल्ड मैसूर रीजन में ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में ब्राह्मण समाज के लोग उसके पक्ष में गोलबंद होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।